कश्मीर तो बहरहाल कोई माने ना माने, वो अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे ठीक है, एक मुतनाज़ा इलाका है। मुझे बताएं, मशरकी पाकिस्तान पे तो कोई तनाज़ा नहीं था। 73 साल में पीने का साफ पानी, चांद तो मांगा ही कभी किसी ने नहीं जी। 2 वक्त की रोटी। मैंने जब से होश संभाला है, मैं लोगों को इसी, आटा नहीं है, रोटी नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, महंगाई हो गई है जी, भूखे मर गए जी, फलाना हो गया जी, टमकाना हो गया, हमेशा ये मातम करते देखा। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एक बहादुर पाकिस्तानी ने पाकिस्तान की असली औकात पाकिस्तान मीडिया के सामने रख दी है। पाकिस्तान के हसन निसार, जो कि कड़वा सच बोलने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने आज की इस वीडियो में पाकिस्तान की असलियत बताने में बिल्कुल भी परहेज नहीं रखा है। हसन निसार ने आज पाकिस्तान को बताया है कि पाकिस्तान की औकात 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने का भी नहीं है, तो हम कश्मीर लेकर क्या करेंगे। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो बात सच भी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी आज पूरी तरह से टूट चुकी है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से कर्जे ले रखे हैं। ऊपर से कोरोना की वजह से पाकिस्तान के सारे उद्योग भी बंद पड़ चुके हैं। पाकिस्तान में बेरोजगारी, महंगाई, आतंकवाद, ये सारे प्रॉब्लम अपनी मर्यादा पार कर चुके हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान जब देखो तो भारत के कश्मीर के पीछे ही पड़ा रहता है। आज की तारीख में पूरी दुनिया ये जानती है कि भारत अब इतना मजबूत हो चुका है कि पाकिस्तान भारत को छू भी नहीं सकता। भारत का कश्मीर छीनने की बात तो बहुत ही दूर रही। पाकिस्तान की इतनी खराब हालत होने के बावजूद भी पाकिस्तान अभी भी कश्मीर का राग ही लापता रहता है। पाकिस्तान के इसी रवैये को लेकर हसन निसार ने पाकिस्तान मीडिया को लताड़ा है कि पाकिस्तान का असली प्रॉब्लम महंगाई और बेरोजगारी है। पाकिस्तान को भारत के पीछे नहीं, पर पाकिस्तान की गरीबी के पीछे पड़ना चाहिए, तब जाके पाकिस्तान की हालत कुछ सुधरेगी। इसके साथ ही उन्होंने जोड़ा कि पाकिस्तान को अगर अपनी इकोनॉमी अच्छी करनी है तो भारत के साथ अच्छे रिश्ते करने चाहिए। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर और पाकिस्तान की असली औकात पर हसन निसार ने और क्या बातें कही है, वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। आज गालियां दे रहे हैं, कल पपियां ले रहे हैं, इनका छोड़ो आप। तो हसन निसार साहब, आप तिजारत के हक में हैं कि भारत के साथ जो तिजारत का फैसला पहले आया था उसको रिवर्स नहीं करना चाहिए था कैबिनेट की जानिब से, फेडरल कैबिनेट की जानिब से, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं तो 100% इसके हक में हूं। मुझे चंद सवालों के को जवाब दे दे। बात सुने, एक कॉमन सेंस की बात है ना, या तो कोई आपको समझा दे जी। मुझे कोई एतराज नहीं है समझने में। मेरा क्या इशू है, देखें, कश्मीर तो बहरहाल कोई माने ना माने, वो अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे ठीक है, एक मुतनाज़ा इलाका है। मुझे बताएं, मशरकी पाकिस्तान पे तो कोई तनाज़ा नहीं था। कहां गया? बिल्कुल क्यों गया? बहुत लंबी, बहुत भयानक एक किताब है, दालियां बीर उत्तम, आप समझ लो जैसे हमारा निशान हैदर है, बांग्लादेश का। उस किताब का नाम है बांग्लादेश एन अनटोल्ड स्टोरी। कभी पढ़ के देख लो आप। अच्छा, जो बाकी मानदा पाकिस्तान है, मुझे बताओ, जो हमारे पास है, जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई रौला नहीं, कोई खप नहीं, हमारी हुकूमतें हैं और जैसी भी हैं अपना मुस्तहकम है, कोई रौला नहीं है उस पर, कोई डिस्प्यूट नहीं है उस पर। इसमें आम आदमी का हाल क्या है? 73 साल में पीने का साफ पानी, चांद तो मांगा ही कभी किसी ने नहीं जी। 2 वक्त की रोटी। मैंने जब से होश संभाला है, मैं लोगों को इसी, आटा नहीं है, रोटी नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, महंगाई हो गई है जी, भूखे मर गए जी, फलाना हो गया जी, टमकाना हो गया, हमेशा ये मातम करते देखा है। मैंने जब से होश संभाला है, मैंने इस मुल्क की भारी अक्सरियत को 2 वक्त की रोटी के गिर्द भागते देखा है। उनका तो आप कर कुछ नहीं सके। ये आई डोंट नो, अब सियाने लोग हैं, जाहिर हैं, हुक्मरान हैं, इनको ज्यादा अकल होगी तो हुक्मरान है ना, नहीं सर, अदरवाइज नहीं। अच्छा, मैंने उस कॉलम में जिसमें मैंने ये जिसमें मैंने कहा कि अच्छा फैसला है, साथ ही मैंने ये भी लिखा कि पॉपुलर फैसला नहीं है। उसका मकसद ये था कि किसी वक्त भी ये रिवर्स हो सकता है। और एक बात मैं और आपको बताऊं, ये बहुत जरूरी बात जी। हमारे यहाँ ये चूंकि मोस्टली चपड़कनातिया क्लास होती है, ये कहते क्या हैं हमारे पॉलिटिशियन, जरा गौर करें। हम अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करते हैं। वो शर्म करो, तुम्हारा काम हमारी उमंगों की तर्जुमानी से ज्यादा हमें उमंगों को
तरजीहात उनमें पैदा करना सिखाना है। हुजूर ने क्या किया था? आप रियासत मदीना की बात करते हैं, उन्होंने तो अवाम की उमंगों को पलट के रख दिया था। वो तो बुत पूजना चाह रहे थे भाई, वो तो सूद भी खाना चाह रहे थे, वो ये भी करना चाह रहे थे, वो भी करना चाह रहे थे। उनको बिल्कुल उलट के रख दिया। अवाम की उमंगों को की डेफिनेशन तब्दील कर दी। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। ये पॉपुलर फैसले, पॉपुलर चीजें करने की कोशिश करते हैं, नतीजा फिर क्या होता है? मफरूर हो जाते हैं। 3 बार वजीर आजम बन गए, पता नहीं क्या कर करा के, नतीजा कभी जद्दे भाग गए, कभी इंग्लैंड भाग गए, कभी किसी से डील कर ली, कभी किसी से डील कर ली। तो ये अजीब तरह का मटेरियल है। एक दूसरे फैसला करना मुश्किल है, सच्ची बात ये। लेकिन हसन निसार साहब, अगर मुस्तकबिल के बारे में अगर कहीं कोई कमी खामी है तो फिर हमें उसको भी तो इंडिकेट करना चाहिए ना। लाइक जिस तरह आप कह रहे हैं कि अनपॉपुलर डिसीजन करने होते हैं लीडरशिप को, और लीडरशिप अपने आप को दूसरों से मुमताज इसी सूरत में कर सकती है, तो फिर ये अनपॉपुलर डिसीजन करने की हिम्मत या ताकत फिर उस लीडरशिप में क्यों नहीं है जो 25 साल जिद्दोजहद करने के बाद इस वक्त लीडर है हमारे? मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूं। फिर आप अपने डिसीजन रिवर्स क्यों करते हैं अगर आपने ले लिया है तो? देखो, ये तो हिम्मत, हौसले, सकत और यकीन की बात है ना जी। अदरवाइज तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जिधर चाहे। दूसरी बात यह है कि जिंदगी में लर्न किए हुए को लर्न करना मुश्किल है, कि लेकिन इससे करोड़ गुना मुश्किल काम है अनलर्न करना। सीखना मुश्किल है जिंदगी में, कुछ भी सीखना, लेकिन इससे कई गुना मुश्किल है सीखी हुई चीज को अनसीखा करना, अनलर्न करना। इट्स डिफिकल्ट टू लर्न बट इट्स मोर और लेस इम्पॉसिबल टू अनलर्न। अगर आपने वो गलत सीख लिया है आपने, तो एक माइंडसेट है। उधर भी तो इंसान ही बसते हैं ना क्रॉस द बॉर्डर। क्या हाल है उनका? जिनके अंदर ज़मीर है, जिनके अंदर ज़हन है, जिनका दिल धड़कता है, वो मरकंडे काटजू साहब जो उनके चीफ जस्टिस हैं, और बड़े खूबसूरत लोग हैं, बड़े अच्छे नाम हैं। हसन निसार साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कश्मीर का मामला इज ए सेपरेट थिंग, और अगर ट्रेड होती है तो इट शुड हैव बीन ट्रीटेड एज ए सेपरेट थिंग। तो इन दोनों को दो अलग मामलात लेकर डिसेंसी के साथ चलाना चाहिए था, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, मैं तो जनरली यही समझता हूँ। ट्रेड उधर है और आपका झगड़ा है, वो आप उस पर कंटेस्ट करते रहो। आप झाड़ी पैदा होने के लिए कहते हैं एक मॉनसून काफ़ी होती है, लेकिन ओक ट्री जो है वो 100 साल में जाके जवान होता है। इसलिए ये इकोनॉमी को अगर आपको टर्न अराउंड वगैरह, ऐसा तो कोई जादू शादू वाला काम है नहीं। मैं तो डे 1 से ये कह रहा हूं कि ये टाइम टेकिंग हो सकता है, अचीवेबल टारगेट है। उसमें भी देखें, बात सुने, ये अचीवेबल है कि नहीं है। ये 50s में जब मुसद्दक बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईरान का तख्ता उल्टा, तो उस वक्त एक साबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट का पोता उसको भेजा गया। उसने रिश्वत, धन, धौंस, धांधली, रिग्ड इलेक्शन और पता नहीं क्या फसादात, मार धाड़ करवा के पॉपुलर तरीन वजीर आजम का बेड़ा गर्क कर दिया, और उसको पूरी जिंदगी के लिए घर में नजरबंद करने के बाद वो शाह ईरान को उठा के ले आए। अच्छा, वो हेड ऑन नहीं जाना चाह रहे थे। एक ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी की जो पेशरॉ कंपनी थी, उस पे हाथ डाला था उसने, मोहम्मद मुसद्दक ने, वजीर आज़म ईरानी प्राइम मिनिस्टर ने, और पेट्रोलियम और सारे असासे जब्त कर लिए। उन्होंने अमेरिकन से मदद, उन्होंने कहा कि अगर हमने ये जंग वाला ऑप्शन लिया तो फिर रशियंस मैदान में आ जाएंगे, तो वो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वहां से एक नए पेशे का, इकोनॉमिक हिटमैन जैसे मैं कह रहा हूं, आगाज हुआ कि अब मुल्कों को वो करते हैं, इक्तिसादी तौर पे क्रिपल करते हैं, इक्तिसादी तौर पे मुहताज बनाते हैं अपना, ताकि अपनी टर्म्स डिक्टेट कराई जा सके।
मोटी तरीन, मैं जटकी मोटी बात कर रहा हूं जी, पढ़ के देख लें, आपको समझ आ जाएगी। आई डोंट नो, मैं तो आई एम नॉट एन इनसाइडर ना जी, तो हम तो बाहर बैठ के अंदाजे लगाने वाले लोग हैं। और दूसरी बात यह है कि इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी तो एक घर की, एक खानदान की एक दफा उजड़ जाए ना जी, बिखर जाए, वो संभालनी मुश्किल हो जाती है। इकोनॉमी मैं आपको अर्ज करूं कि एक बिल्कुल ऐसी है जैसे एक आदमी बहुत बड़ी गठड़ी में ना भूसा लेके, तूड़ी जी लेके वो जा रहा हो, तेज आंधी आ जाए और वो गठड़ी खुल जाए, जो तूड़ी या भूसा उसमें से निकलेगा उसे कौन समेटेगा? इकोनॉमी एक दफा ये पत्ते बिखर जाए ना जी, इसको समेटना को खालाजी का बाड़ा नहीं है। और एक खास तौर पे एक ऐसी कौम जो बहुत उजलत पसंद है, जिनके पास कोई रीजन, लॉजिक, रैशनल, जो हिमालय में दारुल हुकूमत करार दे रहा है जिन्नों का, जहां बंदा एक टीवी पे बैठ के और वो बाकायदा उसके साथ सवाल जवाब किया जा रहा है, तो इस लेवल की दुनिया में आप किसी को क्या समझाओगे? और दूसरी बात यह है, पेट नहीं सुनता। मैं कहता हूं आप जो मर्जी कर लो कि हमने ये तोप चलाई, वो तोप चलाई, लोगों ने अपने घरों के चूल्हों से पूछना है। खाली हंडिया बताएगी इकोनॉमी कैसी। Nobody is going to believe anybody। तो ये इतनी सी कहानी है और ये लंबा काम है। ये इनको आते ही बताना चाहिए थे, कौम को एतमाद में लेना चाहिए था कि आज जब हम आए हैं सूरत हाल ये है। इससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में ये थी, कर्जे इतने थे, फलां इतना था। एक फैक्ट शीट कौम के आगे रखते और उसको हैमर करते, उसका फॉलो अप होता, लोगों को पूरी तरह एजुकेट करके एतमाद में लेते। लेकिन इनको तो खुद ही नहीं पता था कि हो क्या रहा है और हो क्या चुका है, वरना ये इस तरह की दावे तो ना करते रहते ना जी। इनका जो लेवल था प्रिपरेशन का, तैयारी का, वो दायर है, सबको पता है उस पर क्या बात करें। अचीवेबल टारगेट्स की आप बात कर रहे थे हसन निसार साहब, अचीवेबल टारगेट्स क्या हो सकते थे गुज़िश्ता 2.5 साल में? लेट्स नॉट कंपेयर इट विद लास्ट 4 डेकेड्स। जाहिर है कि बहुत बड़ा टाइम है जो कि जिसमें हम बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए इकोनॉमी के हिसाब से, वैसे भी एज ए नेशन। लेकिन 2.5 साल में क्या कुछ अचीव हो सकता था जो खान साहब की टीम नहीं कर पाई? और खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुझसे गुज़िश्ता शो में बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि खान साहब अगर तब्दीली कहीं पर है तो सिर्फ एक जगह पर है और वो पीएम हाउस में है और इस मुल्क का वजीर आज़म ईमानदार है। ये पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं और ये कहते हैं कि टीम उनके पास 3rd क्लास है। और अगर 3rd क्लास टीम की बात हो भी रही है तो जो चीजें अचीव हो सकती थी वो खान साहब की लीडरशिप में क्यों नहीं हुई? हसन साहब, नहीं, इतनी जल्दी अचीव हो भी नहीं सकता था जी। दुनिया का दयानतदार तरीन आदमी भी जब आप एक फसल बीजते हो, लैंड प्रिपरेशन करते हो, बीज ये वो सारा कर आके, तो मैंने अभी मिसाल दी है कि दुनिया कितना भी दयानतदार, बहादुर आदमी हो, ताकतवर बंदा हो, बच्चे ने तो 9 महीने के बाद ये डिलीवरी होनी है, उससे पहले हो नहीं सकता।